आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आजादी के बाद पहली बार अनाज पर भी कल से टैक्स, आटे पर 130 रुपया और चावल पर 400 रुपया प्रति कुंटल महंगा होगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ी जानकारी सोशल मीडिया में इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। इसके बारे में जानेंगे। उमेश चंद्र मौर्य भाई जी देवरिया जिले से हैं, उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने इस जानकारी को हमें साझा किया है। तो आइए इस पर भी आज हम लोग डिस्कस करते हैं। भास्कर एनालिसिस की तरफ से बताया गया है कि अनब्रांडेड जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर 5% जीएसटी और घर का बढ़ेगा बजट। व्यापारियों ने विरोध यहां पर जताया है। तो अब जीएसटी मामले में यहां पर कुछ उथल पुथल मच रही है, जिसके चलते आपकी जो खाद्य सामग्रियां हैं वो महंगी होने वाली हैं। लिखा है आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अनाज पर कल से टैक्स लग सकता है और आटे पर 130 रुपया और चावल पर 400 रुपया टैक्स प्रति कुंटल महंगा हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है राकेश सराहड़, कुछ ऐसे जो भी हो वहां से ये उनका हनुमानगंज वगैरह शायद लिखा हो या हनुमानगढ़ लिखा हो, वहीं से इनकी एक रिपोर्टिंग है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। इनका कहना है कि आजादी के बाद 75 वर्ष में पहली बार अनाज एवं अनब्रांडेड जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर जो है सोमवार से जीएसटी लागू हो जाएगी और यह शायद हो चुका होगा। अब चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी, दही और छाछ, लस्सी सहित अन्य जो भी प्री पैक्ड अनाज हैं या बीज हैं आदि सब पर 5% जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर घर का बजट बिगड़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और अब आटा, चावल और दाल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार और बढ़ जाएगी। सोमवार को आटे के दाम 130 रुपया और जो है यहाँ पर वनस्पति, यहाँ पर कुछ लिखा गया शायद चावल के दाम 400 रुपया प्रति कुंटल बढ़ जाएंगे। फ्लोर मिल वगैरह संचालक राजेश कुमार के अनुसार वर्तमान में गेहूं के आटा का दाम 2600 रुपया प्रति कुंटल चल रहा है। 5% जीएसटी लगने के बाद उपभोक्ताओं को 2730 रुपया प्रति क्विंटल मिलेगा। राइस मिल संचालक जो है यहाँ पर अमृतलाल सिंगला के अनुसार वर्तमान में वनस्पति जो है यहाँ पर चावल 8000 से जो है 9500 रुपया प्रति कुंटल है। जीएसटी लागू होने के बाद इसके दाम बढ़कर के जो है 8400 से लेकर के 8000 यहां पर 475 रुपया प्रति कुंटल हो सकती है। और इसी तरह दाल, मैदा सहित अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं इनके दाम में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही साथ व्यापारियों के अनुसार आजादी के बाद देश में पहली बार अनाज सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल, आटा, गेहूं, मैदा, सूजी पर टैक्स नहीं लगा था। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लागू करने के विरोध में शनिवार को अनाज जो है यहाँ पर मंडियों के व्यापारियों ने दुकानों पर जो पर बंद रख करके विरोध जताया। जंक्शन यहां पर और कुछ लिखा राउंड सहित विभिन्न मीडिया में कृषि जो यहां पर उनको खरीद नहीं हुई, इस तरह से कुछ मैटर आ रहे हैं सामने। तो आप यहां पे देख रहे हैं हनुमानगढ़ दरअसल है, वहीं पर मंडी के विरोध वगैरह में यानी मंडी में विरोध जता रहे कुछ व्यापारी आपकी तस्वीरों में भी दिख रहे होंगे। तो अब यहां पर देखिएगा, बताया जा रहा है कि 85% घरों में अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं का उपयोग होता है और अब जो है सभी पर यहां पर टैक्स चुकाना होगा। वैसे टैक्स तो हर एक चीज पर आप देते हैं, साबुन से लेकर के माचिस की तीली तक, क्योंकि वो टैक्स आप जो देते हैं वो आपका जो है डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट वो होते हैं टैक्स जो आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देने पड़ते हैं और इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष रूप से देने पड़ते हैं। लेकिन अब इसको जीएसटी में ला करके इन घरेलू वस्तुओं वाली चीजों पर भी जो है ये डायरेक्ट टैक्स जीएसटी के रूप में वसूल रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा है कि व्यापारियों के मुताबिक 85% घरों में 100 में से 70 से 80 प्रकार के सामान जो है अनब्रांडेड प्री पैक्ड होते हैं। ऐसे में जीएसटी लगने के बाद एक एक सामान की कीमतें बढ़ेंगी और 100 प्रकार सामान लेने पर प्रति परिवार पर कम से कम 800 से 1000 रुपए का भार महीना आ ही जाएगा। व्यापार मंडल जंक्शन के अध्यक्ष प्यारेलाल जंक्शन के अनुसार 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर खाद्य उत्पाद जो कि दैनिक जरूरतों में शामिल हैं इसे जीएसटी में अलग रखा गया था। वर्तमान में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद अब जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। इसमें बाजार में महंगाई बढ़ेगी और साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ है जो आने वाले आपके फ्यूचर की तस्वीरें जो महंगाई के दौर से गुजरने वाली हैं। इन उत्पादों पर लगेगा 5% जीएसटी। तो चावल है, आटा है, मैदा है, सूजी है, पोहा है, दही है, छाछ यानी मट्ठा है, लस्सी है, सभी प्रकार के जैसे यहां पर लिखा है गुड़ है,
फूला हुआ चावल है और चपटा एवं पीटा हुआ चावल है, साथ ही बीज है, अनाज है। 18 जुलाई से इस पर 5% जीएसटी लगेगा। तो आज तो आप लोगों का 19 जुलाई है, तो कल से ये स्टार्ट भी हो चुका होगा। अब पैक खाद्य सामग्री पर लगा लेबल रजिस्टर्ड नहीं होने पर जीएसटी वगैरह बता रहे हैं और इससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो पैक्ड खाद्य सामग्री पर अगर लेबल नहीं लगा है रजिस्टर्ड, तो फिर उससे महंगाई 5% जीएसटी इस तरह से बढ़ जाएगी। तो ये है रोहित अग्रवाल, इनका सुनिए, इन्होंने क्या कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में नॉन ब्रांडेड दाल, अनाज, आटा, चावल, दही आदि खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार दुकानदार खाद्य वस्तु को पहले से पैक करके दुकान पर रखता है, वह लेबल लगाता है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, चाहे वो लेबल रजिस्टर्ड है या नहीं। ग्राहक के दुकान पर जाने पर उसके बाद पैकिंग करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी लगने से महंगाई और बढ़ेगी, इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। पहले होटल कमरे के 1000 रुपए से जो है कम किराए पर जीएसटी नहीं था, अब इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। तो अब देख रहे हैं ना, इस तरह से ये जीएसटी की मार जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसलिए है क्योंकि देश, आप जानते हो देश पर कितना कर्जा है और कर्जा किन सरकारों ने कितना कितना ले रखा है, ये भी काफी लोगों से बातें छिपी नहीं है, हर कोई जानता है। और पहले कितना कर्जा था, अब कितना कर्जा है, और देश की संपत्तियां तो ज्यादातर तो बिक ही गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे दी गई हैं, बिजनेसमैनों के हवाले कर दी गई। अब बचा है तो सोर्स इनकम गवर्नमेंट के पास कुछ ढंग का तो रह नहीं रहा है, क्योंकि सब तो इधर उधर से देते ही चले जा रहे हैं। रेलवे उनको दे दोगे तो कमाई वहां से कहां से होगी, ऐसे करके जो भी है सरकारी चीजें उन सबको बंद करके अब वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो कमाई और उनकी बढ़ेगी, बिजनेसमैनों की। गवर्नमेंट जो सरकारी चीजें थी उनको तो खत्म कर रही, अब यहां पर वो वसूलेंगे कैसे? तो इसी तरीके से टैक्स की मार आप पर जो है डाल करके वो प्रत्यक्ष रूप से आपके खाद्य सामग्रियों पर डालेंगे, वो आपकी इनकम पर डालेंगे यानी आय पर डालेंगे, और उससे आपकी जो सब वसूलियां करेंगे। ऐसी चीजों को आपकी जो है दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाली को उनको महंगा करते जाएंगे और आप लोगों से टैक्स वसूलेंगे और उससे अपना जो करेंगे सो करेंगे। वैसे भी अगर इतने सालों में इतना सब आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे करके अगर देश का कर्जा ही कम होता चला जाता तब भी बात बन जाती, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है और बात नहीं बन पा रही है। इधर देखिएगा, यहां पर आम उपभोक्ता के नजरिए से समझिए जीएसटी का असर क्या होता है। देखो, मैं घर के नजदीक चक्की से आटा खरीदता हूं, क्या उस पर भी अब टैक्स चुकाना होगा? लिखा है आटा की बंद पैकिंग थैली खरीदने पर 5% टैक्स देना होगा। 25 किलो की थैली के पहले यहां पर 6 रुपया 50 पैसा रुपए लगते थे, अब 68 रुपया यानी 682.5 रुपया देने होंगे। साथ ही आटे की थैली खरीदने पर दुकानदार पक्का बिल नहीं देता है तो क्या टैक्स लगेगा? दुकानदार जीएसटी जो है लगा करके ही अब आटे के नए दाम तय करेंगे। ऐसे में आप पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें, बिना पक्के बिल के लेन मत। मिल से जो है चावल या दाल खरीदने पर भी क्या जीएसटी लगेगा? सभी मिल संचालक अपनी फर्म के अनुसार पैकिंग में चावल दाल देते हैं, सभी पर टैक्स लगेगा। अगर गेहूं की बंद पैकिंग में खरीदेंगे तो 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस तरह से चीजें हैं। अगर बंद नहीं देते हैं, ऐसे फुटकर देते हैं और आपको ब्लैक में चीजें सप्लाई होती हैं, तो उस पर आप जीएसटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर क्योंकि वो देंगे तो वो दुकानदार की पेट में जाएगा और आपकी जेब में कुछ नहीं, ना ही वो देश के विकास में जाएगा, किसी काम में नहीं जाएगा। तो यहां पर जो आप लोगों को कहना है इस मैटर पर आप कह सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। वहीं पर एक ये जानकारी आप देखिएगा, ये एक बहन है माया देवी, जिन्होंने श्रीमान निदेशक महोदय को एक ये लेटर सौंपा है और ये 18 जुलाई को उन्होंने लेटर टाइप किया है। और ये है दरअसल सुपरवाइजर के प्रमोशन के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मुख्य सेविका के पद पर प्रतिचयन यानी जो है पदोन्नति के लिए। अब इसमें उन्होंने लिखा कि प्रार्थनी दिनांक 1 जुलाई 1988 से निरंतर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर सेवारत है एवं समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर है। यह एक प्रार्थनी अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत है और दिनांक 1 जुलाई 2017 को प्रार्थनी के अनुभव के 29 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता 7 अंक, इतना इतना वरिष्ठता अंक सब मिला। देखो, मैं आपको साफ शब्द में बताऊं, आपने कुछ भी भेजा वो अच्छी बात है, आपने निदेशक बाल विकास को भेजा। अब आप सब बहनें समझ रही हैं, कड़वा सत्य है कि यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रमोशन मामले में हमारे विभाग की तरफ से। अब इनको आप लेटर 1 भेजो चाहे 100 भेजो, ये एक्शन नहीं लेने वाले, ये काम नहीं करने वाले, क्योंकि लापरवाही तो घोर हो चुकी है। 2017 से प्रमोशन की प्रक्रिया अभी पूरी ही नहीं कर पाए। अब आप सोचिएगा कितनी बड़ी लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं मंशा तो इनकी ठीक नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन अब बचता है, वो है कोर्ट। और कोर्ट का ऑप्शन मैं फिर कहना चाहूंगा, यूनियन से होकर के आप बिल्कुल भी ना गुजरें।
क्योंकि वहां पर आपने देखा रिटायरमेंट पर क्या मिला, किसी को कुछ मिला? बहनों ने पैसे भी दिए और सब बर्बाद हो गया, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। अब इधर मैं आपको साफ शब्द में बता दूं कि अगर आपको अपना प्रमोशन के लिए कुछ करना है तो आप पर्सनल अपने खर्चे पर जो करें वो स्वयं से कर लें, ताकि कम से कम पता तो चलेगा आपका वकील क्या कर रहा है, कहां तक प्रक्रिया को ले गया है, क्या उस पर कार्रवाई हो रही। तो अपना खुद से जो है अपना रेट डालें, यानी कोर्ट में जाएं और याचिका अपनी लगाएं और प्रमोशन को लेकर के वहां पर आप इसको देखें। बढ़िया सा वकील ढूंढ लो, आराम से प्रमोशन हो जाएगा। मैंने खुद देखा है, कुछ बहनें हैं इधर उधर जो है जिन्होंने जानकारी भेजी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस मैटर को और आगे किया जाए। मैं चाहता हूं विभाग की तरफ से हो जाए, चीजें तो आसान रहेंगी, हर एक बहन के लिए हो जाएंगी, खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्वयं से करना चाहें तो आप कोर्ट की शरण में जाकर के प्रमोशन अपना पा सकते हैं, क्योंकि ये लीगल है और आपको कोर्ट की तरफ से प्रमोशन मिलेगा भी। और ये यहां पर ध्यान रखना, बस आप अपने अकॉर्डिंग चलें, ये इसके उसके कंधे पर बंदूक रख करके बिल्कुल भी आगे ना चले कि आप उनको पैसे दे दिए, इतने इतने जमा करके सब बहनों ने दे दिए और यूनियन गया पिटीशन डाल दिया, पता नहीं आगे किया कि नहीं किया, क्या किया, ऐसे आपको गोल मकोल बस वही भर्ती जो रिटायरमेंट मामले में किया वही यहां पर भी होगा। न जाने कितनी रिटें पड़ी, क्या किसी को भी कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, पैसे ही गंवाए। तो इसीलिए मेरा सलाह यही है कि आप इधर उधर के भरोसे मत पड़े, स्वयं से अपना जाएं और वकील कर लीजिए और जो अपना केस फाइल कर दीजिए अपने प्रमोशन मामले में। कितने दिन से लापरवाही, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जिम्मेदार जो डीपीओ हो या जो भी है आपके जिले के, सबको जो लपेटो। अब इसके बाद आप आगे बढ़ो और आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके जिले के डीपीओ से लेकर के जो भी जिम्मेदार होंगे सब करेंगे, ये याद रखना। और आपको जो भी कोर्ट समय देगा वो सब होगा। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप करना भी चाहेंगे तो हम इधर उधर से आपको जानकारी मैटर भी उपलब्ध करवा देंगे, इसके बारे में भी आप जो स्वतंत्र हो जाएं। तो यहां पर मेरी सलाह यही है कि प्रमोशन मामले में आप लोग स्वयं से केस फाइल करिए, वही एक ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि यहां पर अब ऐसा नहीं लगता कुछ होगा इतनी आसानी से। तो इस बारे में ध्यान रखना। वहीं पर आपको बता दें, ये देखिएगा, क्योंकि देखो कोर्ट के पास नहीं जाओगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होगा, और कोर्ट आप स्वयं से जाओ, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर के जाओ, ताकि आपको पता चले हाँ क्या कहा कोर्ट ने, कितना कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारी चीजें दूध की दूध हो, पानी की पानी हो। लेकिन ये नहीं कि उनको दे दिया, इनको दे दिया, उन्होंने पैसा ले लिया, पता नहीं उन्होंने क्या किया कि नहीं किया। ये एक रोना हो जाएगा आपके लिए। जैसे रिटायरमेंट वाली बहनों के लिए आज के दिन है, काफी बहनें मैसेज करके कहती रहती है भैया हमने इतना इतना पैसा भी दे दिया फला फला यूनियन को और उन्होंने क्या किया, अभी तक कुछ हमारा हुआ ही नहीं, ना तो हमको पैसा फंड वंड मिला, ना रिटायरमेंट, नहीं हम तो सेवा में बहाल हुए, कुछ भी नहीं हुआ इस बारे में। इसीलिए अगर आपने स्वयं से किया होता, कम से कम सांत्वना तो होती कि आपने पैसा अपना लगाया है, यहां यहां गया, ये सब हुआ, वहां से ये हुआ, सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। अब ये सब समझिएगा इस तरह से। तो इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।